डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? आइडेंटिकल सेल्स हैं। दूसरी बात पे जो ध्यान देना है, पैरेलल ग्रुपिंग है। ठीक है जी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेल्स कनेक्ट किए पैरेलल में, क्योंकि देखो पैरेलल है ग्रुपिंग, आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो इसका मतलब इसका ईएमएफ भी ई होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा। इन द सेम वे इसका भी ई होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा। इन द सेम वे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ जो है स्मॉल आर और ई होंगे, क्योंकि आइडेंटिकल हैं इसलिए सेम माने हमने। और यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमने ये जो है एम सेल्स लिए हैं, ये बात ध्यान देनी है, क्योंकि सीरीज़ वाले टॉपिक में हम एन सेल्स लेते हैं आइडेंटिकल। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, वी हैव एम आइडेंटिकल सेल्स। इस चीज़ पे ध्यान देना है। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो इन सब के साथ कनेक्टेड है, कैपिटल आर। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ ऐसे जाएगा। बट ध्यान देना है कि जैसे ही करंट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता होता है कि पैरेलल में जो है करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर हमें इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, हमें ये करंट की एक्सप्रेशन निकालना है। हमें I1 I2 I3 अलग से डिस्कस नहीं करना है, हमें इस करंट के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। और उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान देना है? अगर मुझे ये निकालना है तो व्हाट आई नीड I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट, क्योंकि I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या ई इक्विवेलेंट जो एम सेल्स का आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है। क्लियर है? तो मुझे ये अगर दो बातें मिल जाएं तो आई विल बी गेटिंग द करंट। तो देखो जरा कैसे निकालेंगे। देखो बेटा जी, हमारे पास एम सेल्स हैं, तो ई इक्विवेलेंट, क्योंकि पता है पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है, चाहे आप एक सेल ले लो चाहे आप 1000 सेल ले लो। अगर आइडेंटिकल हैं तो इसका ईएमएफ ई है, इसका ई है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो एम सेल्स है यहाँ पे, ये बात ध्यान देनी है। तो ई इक्विवेलेंट भी क्या आएगा बेटा, सिंपली ई रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें पता है पैरेलल में सेम रहता है। अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की। बट टोटल रेजिस्टेंस के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, पहले इन सभी सेल्स का, एम सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले मुझे पता है कि भैया पैरेलल में जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो किस तरह से ऑपरेट होते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 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 1/R, ऐसे m टाइम्स आएगा। ठीक है जी, ये बात ध्यान देनी है, मल्टीप्लाई नहीं है, आप इसको कभी मल्टीप्लाई समझने लग जाएं। 1/R m टाइम्स आएगा, तो ये सिंप्लीफाई होके m/R हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/m। ठीक है जी, ये तो R इक्विवेलेंट आया, मतलब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स। बट हमें पता है कि ये सारा इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन सारे का जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आया वो ये, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दोनों क्या है, सीरीज में है, तो टोटल कर दूंगा मैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R/m प्लस कैपिटल R। ठीक है जी। सो I इज इक्वल टू, अब आप इस तरह से याद रख लें या एलसीएम लेके याद रख लें, दैट इज अप टू यू, दैट इज योर चॉइस। सो I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट, दैट इज ईएमएफ सिंपली, और टोटल रेजिस्टेंस ये है। लो जी, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ और सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, me/r प्लस mr। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर करंट
व्हेन वी हैव पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, और वो भी कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, m सेल्स हमने माने हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे स्पेशल केसेस हैं डिस्कस करने के लिए, क्या है वो देखते हैं हम जरा। अगर मैं मान लूँ कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, देखो दो बातें यहाँ पे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और एक इन सभी सेल्स का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है जी। इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो केस 1 क्या है, वो कहता है इफ कैपिटल R इज लेस देन R बाई एम, ये वाला, ठीक है जी। तो क्या होगा, R बाई एम, ये वाली चीज़, ठीक है। यहां से आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा बेटा। तो इन दैट सिचुएशन I जो होगा ये इग्नोर हो जाएगा, दिस वन, तो क्या हो जाएगा ये ME बाई R। लो जी, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर करंट। कब ऐसा होगा बट, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा। अब नंबर 2, केस नंबर 2 पे देखें क्या है। इससे उल्टा अगर मैं मान लूँ कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, देखते हैं बेटा। केस 2 में क्या है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, केस 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस से, आर इक्विवेलेंट बोल लो या ऐसे बोल लो भैया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, स्मॉल r बाई कैपिटल M। तो क्या होगा, ये जो चीज़ है, देखो करंट का एक्सप्रेशन ये रहा हमारे पास, ये r बाई एम इग्नोर हो जाएगा। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर सिंगल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस से भी कंपेयर करूँ कि कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, तो बेटा ये स्मॉल r छोटा है, नेग्लिजिबल है, तो ये स्मॉल वैल्यू है डिवाइडेड में m नंबर ऑफ सेल्स है, तो ये अपने आप ही अब फिर क्या हो जाएगा, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी अगेन। तो दोनों ही केसेस हैं, आप समझ सकते हैं, जो मर्जी ले लें, R इज ग्रेटर देन R इक्विवेलेंट या R इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगल सेल, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, ये इग्नोर हो जाएगा, सिंपली E बाई कैपिटल R, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन निकाले करंट के। फर्स्ट वन जो ये था जिसमें हमने पैरेलल में कनेक्ट किए थे, ME अपॉन R प्लस MR। सेकंड जो ये है, ये स्पेशल केसेस हैं, दिस वन केस नंबर 1 एंड दिस वन इज केस नंबर 2, ठीक है, जो पर्टिकुलर कंडीशंस अप्लाई करने पे रिजल्ट आए। सो दैट इज ऑल विच आई वांटेड टू डिस्कस इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। इसमें ध्यान क्या देना है, हमने M सेल्स कंसीडर किए हैं, ठीक बेटा। चलो, टेक केयर।